नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट R-37M मिसाइल की तरफ से है। एरो इंडिया 2025 के दौरान एक बड़ी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट सामने आई है। रशिया ने भारत को अपनी एडवांस R-37M लॉन्ग रेंज की एयर मिसाइल को ऑफर दे दिया है, जो एक्सपोर्ट वर्जन में RVV-VD के नाम से जाना जाता है। खास बात यह कि इसके साथ लोकल प्रोडक्शन का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, यानी कि अगर इसको भारत खरीदता है तो इस मिसाइल को आगे चल के भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा, जो इंडियन एयरफोर्स के एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को कई गुना तक बेहतर कर सकता है। अब बात करें इस मिसाइल की खासियत की, तो R-37 दुनिया की उन चंद मिसाइल में से एक है जो 200 किलोमीटर तक के इंटरसेप्शन रेंज को प्रोवाइड कर सकती है। यह रशिया को उन एलीट नेशन के लिस्ट में शामिल करता है जो 100 माइल से ज़्यादा रेंज वाली एयर मिसाइल की टेक्नोलॉजी रखते हैं। और रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी इस मिसाइल ने अपनी इफेक्टिवनेस को शोकेस किया है। इस मिसाइल में एक एडवांस गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इनर्शियल कंट्रोल, रेडियो करेक्शन और एक्टिव रडार होमिंग का कॉम्बिनेशन यूज करता है। ये फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के साथ आता है, यानी कि लॉन्च करने के बाद मिसाइल अपने आप ही टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एंगेज कर सकता है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी हद तक इंप्रेसिव है, जो 15 मीटर की अल्टीट्यूड से लेकर 25 किलोमीटर तक की अल्टीट्यूड के रेंज में ऑपरेट कर सकता है। इसका लॉन्च वेट लगभग 510 kg के आसपास है और इसमें 60 kg का हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक ही स्ट्राइक में किसी बड़े साइज की बॉम्बर या एवेक्स को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर इंडियन एयरफोर्स इस मिसाइल को अपने Su-30 MKI फ्लीट में इंटीग्रेट करता है तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी इंडियन एयरफोर्स के सुखोई में मेनली R-77 मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको अभी अस्त्र सीरीज की मिसाइल से रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन इनका रेंज 80 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर तक ही सीमित है। लेकिन अगर इसमें हम R-37M मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे तो ये रेंज लगभग 2 गुना तक इंक्रीज होने वाली, जिसका मतलब साफ है कि हमारे सुखोई की VVR कैपेबिलिटी लगभग 2 गुना तक इंक्रीज होने वाला है और इससे इंडियन एयरफोर्स लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट के दौरान और भी पावरफुल बन सकती है। लेकिन डिबेटेबल टॉपिक ये है कि भारत अभी अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसे मिसाइल को डेवलप कर रहा है और अभी अस्त्र मार्क 4 की डेवलपमेंट की बात भी सामने आ चुकी है, जो कि इससे बेहतर रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। तो इंडिजिनस ऑप्शन के होते हुए इसकी सिलेक्ट होने की चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, पर अगर TOD के साथ इनको भारत में भी मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया जा रहा है तो इनको वहाँ पर अडॉप्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है। आज की दूसरी अपडेट K-2260 हेलीकॉप्टर की तरफ से है। भारत और रशिया के बीच डिफेंस कोऑपरेशन अभी एक नए मोड पर पहुंचने वाली है। रशिया ने एक बार फिर से अपनी K-2260 हेलीकॉप्टर को भारत को ऑफर कर दिया है, लेकिन अब इस हेलीकॉप्टर में फ्रेंच टर्बोमेका एरियस 2G1 इंजन की जगह पर इंडिजिनस रशियन VK650V इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। पहले ऑफर किए गए डील में इसमें इस्तेमाल होने वाली फ्रेंच ओरिजिन इंजन की वजह से इंजन के लोकेशन को लेकर इशू सामने आ रहे थे, जिस वजह से अभी रशिया इसमें अपनी खुद की इंजन को भारत को ऑफर कर रहा है। अब बात करें VK650V इंजन की, तो ये रशिया का पहला 650 to 750 हॉर्स पावर रेंज का हेलीकॉप्टर इंजन है, जो 4 टन टेक ऑफ वेट वाले हेलीकॉप्टर के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंजन स्पेशली अनसेट और K-2260 हेलीकॉप्टर के लिए बनाया गया है ताकि रशिया अपने फॉरेन इंजन डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सके। VK650V एक लाइटवेट और एडवांस इंजन होने वाला है, जो K-2260 हेलीकॉप्टर के वाइड रेंज के मिशन को सपोर्ट कर सकता है, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, मेडिकल इवैक्यूएशन हो या ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। यह इंजन फ्रेंच इंजन के बराबर या उससे बेहतर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने की बात रशिया की तरफ से किया जा रहा है। यह एग्रीमेंट असल में 24 दिसंबर 2015 को PM नरेंद्र मोदी जी के रशिया विजिट के दौरान साइन किया गया था, जिसमें टोटल 200 K-2260 हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान बनाया गया था। लेकिन इस डील के एग्रीमेंट के हिसाब से रशिया को इन हेलीकॉप्टर की लगभग 160 यूनिट को भारत में मैन्युफैक्चर करना पड़ता और इंजन की प्रोडक्शन को भारत में ही स्टार्ट करना होता और लोकलाइजेशन करना होता, लेकिन इसमें तब फ्रेंच ओरिजिन इंजन का इस्तेमाल हो रहा था और इसी वजह से रशिया अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी रशिया के इंडिजिनस इंजन के साथ वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करने का वादा कर रहे हैं और अभी एरो इंडिया शो के दौरान अपनी इस हेलीकॉप्टर की मॉडल को भी डिस्प्ले किया जाने वाला है, जिसमें रशिया की तरफ से इस हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले नए इंजन और अपग्रेड्स के बारे में भारत को डेमो दिया जाने वाला है। अगला अपडेट सोलर ग्रुप के मेल ड्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर है। रिसेंटली भारत के डिफेंस सेक्टर में एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। सोलर ग्रुप को मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को डेवलप करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस के सर्वेलेंस और रिकॉनेंस कैपेबिलिटीज को
पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्ट सुपरविजन में डेवलप करने की बात की गई है, ताकि ये इंडियन आर्म फोर्सेस की हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेगा। अब इस नए ड्रोन डेवलपमेंट की बात करें तो अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करने वाले हैं, जिसमें डिज़ाइन और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को भी मेंशन किया जाएगा, ताकि फाइनल प्रोडक्ट डिफेंस फोर्सेस की स्पेसिफिक डिमांड को पूरा कर पाएगा। जैसे ही ड्राफ्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फाइनलाइज किया जाएगा, उसके तुरंत बाद सोलर ग्रुप इस ड्रोन के डेवलपमेंट पर काम स्टार्ट करने वाली। लेकिन अभी तक ये बात ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया कि कंपनी प्योरली अपनी इन हाउस इंजीनियरिंग टीम पर डिपेंड करने वाली है, इसकी डिजाइन को लेकर किसी फॉरेन एरोस्पेस कंपनी के साथ कोई डील को साइन करने वाली। लेकिन एक और खास बात ये भी है कि सोलर ग्रुप अगर चाहे तो DRDO की एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ताकि डेवलपमेंट टाइम को यहाँ पे कम किया जा सके। DRDO यहाँ पर सोलर ग्रुप को मेल UAVs को डेवलप करने के बारे में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कर सकती है, जो कि पहले से सोलर ग्रुप के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। लेकिन अभी तक इसको लेके कोई भी डिटेल जानकारी पब्लिक नहीं किया गया। जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और डिजाइन डिटेल वगैरह सामने आने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट अस्त्र मिसाइल और STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तरफ से है। एरो इंडिया 2025 में एक और बड़ी अनाउंसमेंट होने की उम्मीद किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थिनेस एंड सर्टिफिकेशन यानी कि सेलमैक की तरफ से जल्दी ही अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल को और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट यानी कि STD-40 एयरक्राफ्ट के लिए रेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री टाइप सर्टिफिकेशन यानी कि RMTC इशू किया जाने वाला है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट और सिस्टम की लाइफ एक्सटेंशन के लिए भी एक नए गाइडेंस मटेरियल को रिलीज करने की बात की गई है, जो भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज को और आगे बढ़ाने में मदद कर सकेगा। अस्त्र मिसाइल के बारे में बात करें तो आप सभी इसके बारे में जानते हैं। ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया एक एडवांस VVR मिसाइल है, जिसको भारत की VVR मिसाइल की टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जा सकता है। और इसके आने के बाद अभी भारत VVR मिसाइल की सेगमेंट में सेल्फ डिपेंडेंट बन चुका है, और आने वाले कुछ सालों में जब अस्त्र मिसाइल की बेहतर वेरिएंट प्रोडक्शन में एंटर करेंगे, तब हमें किसी दूसरे देश के ऊपर VVR मिसाइल को लेकर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेशन यानी कि RMTC का इशू होने का मतलब ये है कि मिसाइल ने अपनी सारी रिगोरियस टेस्टिंग को पास कर लिया है और अभी ये ऑपरेशनल यूज के लिए पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि मिलिट्री स्टैंडर्ड को मीट कर सकती है। दूसरी तरफ STD-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया गया है, जिसको इंडियन एयरफोर्स के पुराने बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। STD-40 के लिए RMTC इशू होने के बाद इसका फुल स्केल प्रोडक्शन और इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसका इंटीग्रेशन और तेज होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके अलावा सेलमैक एक नए गाइडलाइन मटेरियल को भी रिलीज करने वाले, जो एयरक्राफ्ट और सिस्टम की ऑपरेशनल लाइफ को एक्सटेंड करने में मदद करने की उम्मीद किया जा रहा है। ये तीनों स्टेप भारत की मिलिट्री एविएशन एसेट की रेडीनेस और इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने की बात की गई है। आज की अगली अपडेट सेसनाग स्वार्म ड्रोन सिस्टम की तरफ से है। एरो इंडिया 2025 में एक रेवोल्यूशनरी डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी अनवील किया जाने वाला है। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अपनी सेसनाग स्वार्मिंग अनमेंड एयर सिस्टम यानी कि SUS सिस्टम को अभी शोकेस करने की बात कंफर्म किया गया है। सेसनाग का नाम माइथोलॉजिकल मल्टी-हेडेड सर्पेंट के नाम से इंस्पायर होकर दिया गया, जो अपने शिकार पर डेडली प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक कर सकता है और इसके बहुत सारे सर होते थे, और इसी से इंस्पायर होकर इस स्वार्म ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जिसके पास सेसनाग की तरह मल्टीपल हेड यानी कि ड्रोन्स मौजूद होने वाले, जो काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मिशन दोनों में इंपैक्टफुल होने की बात की गई है। ये ड्रोन स्वार्म फॉर्मेशन में एनिमी पोजीशन को ओवरपावर करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले हर ड्रोन ऑटोनोमसली ऑपरेट कर सकता है और अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए दूसरे ड्रोन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। इन ड्रोन्स को 15 किलोमीटर की क्लोज्ड बैटलफील्ड एंगेजमेंट से लेके 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज में डीप स्ट्राइक मिशन और कैपेबिलिटीज में इस्तेमाल करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। ये सिस्टम रियल टाइम डाटा शेयरिंग और ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल करके हाईली फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव कॉम्बैट सोल्यूशन को प्रोवाइड करने वाले हैं, और ये सिर्फ प्रिसिशन स्ट्राइक मिशन के लिए नहीं बल्कि एनिमी एयर डिफेंस को सप्रेस करने के लिए, जैमिंग ऑपरेशन को करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन के लिए भी इफेक्टिव होने की बात कंपनी की तरफ से क्लेम किया गया है। सेसनाग सीरीज न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के फ्यूज टीमिंग विद अनक्रूड रैपिड इफेक्ट यानी कि फ्यूचर डॉक्ट्रिन का एक एसेंशियल पार्ट है। इस डॉक्ट्रिन का फोकस मल्टी डोमेन कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को एक ही इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करना है, जिससे कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बेहतर किया जा सकता है और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक ईजी सोल्यूशन को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।